दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। एक पंडित जी महाराज क्रोध ना करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमींदार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसीलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काट मार गया। वे आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में हम अक्सर ऐसे कार्य कर जाते हैं जो सर्वथा गलत होते हैं। साथ ही ये कहानी यह भी समझाती है कि उपदेश देना तो बहुत आसान है, किंतु उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। और जब तक आप अपने दिए गए उपदेश पर स्वयं अमल नहीं करते तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता। और क्रोध में आकर मनुष्य अक्सर अनुचित कार्य कर बैठता है, जिससे उसको बाद में स्वयं ही पछतावा होता है, ग्लानि होती है। इसलिए कभी भी क्रोध आए तो क्रोध में कभी भी अपने मुख से कोई भी शब्द ना निकालिए, क्योंकि क्रोध में अक्सर अनुचित शब्द ही हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा का इस्तेमाल क्रोध में ना कीजिए। हो सके तो शांत और ठंडे दिमाग से परिस्थिति को सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और तभी कोई प्रतिक्रिया दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।